बड़े प्यार से अंदर लेके गया। हमने कहा पता नहीं आज मोहब्बत ज़्यादा ही बढ़ गई है, आज खातादारी जैसे गुंडा बदमाश एक बंदे को घेरता है ना, उन्होंने हमें घेरा। उन्होंने कहा पहले इनसे मोबाइल ही छीनो, मोबाइल छीन के बाकी इसको दुपट्टा पहनाया उन्होंने कहा कि इसको दुपट्टा पहनाओ, बाकी गज़ल आप ही को कॉल की उन्होंने कि ये देखो छोटी गज़ल आ गई है। मैं दीवार पे लगाऊं जाके जब उसने गिरेबान से पकड़ के फेंका। किसने? जवाद ने। जो रजब भट्ट की माँ जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, घर के अंदर गई है, उनको पता है बाहर लड़ाई चल रही है। माँ जी ने कहा इसके दिल का मसला है, इसका दिल दबा दो। अच्छा, क्यों नहीं दबा दिया? उन्होंने कहा था बिरयानी खा लो और फिर दोबारा पाइप मारेंगे। बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, इनके हक में बनाते थे हमेशा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर हम 28 सितंबर को उनके घर जाएंगे तो वो गुंडागर्दी पे उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम के बाद, मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। आज हमारे साथ ये दो नौजवान खड़े हुए हैं। ये कुछ दिन पहले रजब भट्ट के घर गए हुए थे, कोई अफसोस करने, आपके घर में फायरिंग हुई है, अफसोस करने बच्चे हैं, इनको नहीं पता है क्या मामला होते हैं, किसी के घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन्होंने गलती की है, आगे उन्होंने क्या किया इनके साथ, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फराज। फराज। और आपका क्या नाम? उसामा। उसामा। अच्छा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। अब हमें ये बताएं, आप रजब के घर क्या लेने गए थे? हम रजब भाई के घर हम पहले भी जाते होते थे, जवाद भाई के घर। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि ये एक वाइड यूट्यूबर है जिसके घर हजूम लगता था और मुख्तलिफ लोग आते थे। हम मतलब मुख्तलिफ व्लॉग भी बनाते थे। आइडियल बॉयज़ चैनल का नाम है, उसमें हमने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, इनके हक में बनाते थे हमेशा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर हम 28 सितंबर को उनके घर जाएंगे तो वो गुंडागर्दी पे उतरेंगे। अच्छा, आप बाहर खड़े हुए थे, आप शोर मचा रहे थे? नहीं उनको क्या, अगर वो रजब भट्ट ने कहा है कि वो उछल रहे थे, हम कैमरे में देखा जाए हम कहाँ उछल रहे हैं। अच्छा, आप तो वैसे ही कमजोर से बच्चे हो। हम तो वेट कर रहे थे उनका कि वो जवाद पे जब घर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। उनकी एक बहन है, वो भी लोग काफ़ी सारे जो भाई एजेड बंदे होते हैं उनको भी उनके साथ वीडियो भी बनाती है। उसका चैनल जी, ये हाज़िरी लगाएं, कमेंट में हाज़िरी लगाएं, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वही तो बात है कि आप भी इसी वजह से गए थे? मतलब उन्होंने वो हमें शाउटर्स देती थी, मतलब देती थी, लेकिन उस दिन मतलब उन्होंने उस बात का गुस्सा किया कि जब इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते थे, स्कार्फ पहन के बनाते थे, मतलब मैं गज़ल आपी का कैरेक्टर कर लेता था। जाहिर सी बात है, जब एक बंदा इतना फेमस है तो उसका इतना बड़ा ज़मीर होना चाहिए कि अगर आपको कोई वीडियो बनती है तो उस पर कोई गलत रिएक्ट नहीं होना चाहिए, इलीगली तरीके से करके अंदर। आप उसका गेटअप इख्तियार करते थे, दुपट्टा पहन के नकल करते थे, जैसे ये सीएम पंजाब मरियम नवाज की भी लोग कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? मैं एक्ट्रेसेस आपको दिखा सकता हूँ, सिस्टोलॉजीज दिखा सकता हूँ, जिनकी है वो मिमिक्री बन रही है, जिनकी प्रोडी बन रही है, तो उनको क्यों नहीं कुट रहे फिर? अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा आप अंदर आ जाओ। हाँ जी, बड़े प्यार से बुलाया। कौन आपको अंदर लेके गया था? जवाद ने अपने मुलाजिम को कहा था। जवाद ने मुलाजिम कहा था अंदर आ जाओ? हाँ जी। आप ये दो थे लड़के या तीन थे? हम तीन थे, तीसरा डर के भाग गया था, वो फिर वापस भी नहीं आया। आप फिर अंदर चले गए। सबसे पहले क्या वाकया हुआ आप लोगों को? हम दोनों जब अंदर गए हैं तो उन्होंने हमसे मोबाइल छीन ली। मोबाइल से कोई शरबत वगैरह नहीं पिलाया? नहीं, शरबत वगैरह की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने हमने यही समझा था कि वो हमें अंदर बुला रहे हैं तो शायद प्यार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो जब भी मिलते थे हमेशा हमें बाहर मिलते थे। तो इखलाकी तौर पे अंदर लेके गए हैं? इखलाकी तौर बड़े प्यार से अंदर लेके गए। हमने कहा पता नहीं आज मोहब्बत ज़्यादा ही बढ़ गई है, आज खातादारी जैसे गुंडा बदमाश एक बंदे को घेरता है ना, उन्होंने हमें घेरा है। अंदर जब हम गए, दो कुर्सियाँ लगी हुई थी, एक कुर्सी सामने लगी हुई थी, बैठे हैं और उन्होंने मोबाइल हम दोनों छीन लिए हैं। आपका भी मोबाइल छीन लिया था? बिल्कुल, मेरा भी मौके पे छीन लिया था। वो समझ रहे पता नहीं हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले इनसे मोबाइल ही छीनो, मोबाइल छीन के बाकी इसको दुपट्टा पहनाया उन्होंने कहा कि इसको दुपट्टा पहनाओ, बाकी गज़ल आप ही को कॉल की उन्होंने कि ये देखो छोटी गज़ल आ गई है। तो फिर इसको दुपट्टा पहना के फिर जाते रहे हैं कि ये दिखा कैसे एक्टिंग करता था। अच्छा, ये वहाँ पे डांस करता रहा है? हाँ, करके दिखाया इसने। अच्छा, ऐसे ऐसे कर रहा था। मुझे ये बताएं, आपने कहा है, उन्होंने कहा ये दुपट्टा पहन लें, यहाँ पे थोड़ा नाच के दिखाएं, डांस करें, जबरदस्ती सख्ती के साथ या प्यार के साथ? दुपट्टा अपना के बड़ी सख्ती के साथ। अच्छा। कि इसको धक्का दिया है, वहाँ काम चल रहा था, साथ सोफे दीवार पे लगाऊं जाके। हाँ, मैं दीवार पे लगाऊं जाके जब उसने गिरेबान से पकड़ के फेंका। किसने? जवाद ने। आप दीवार पे लगे हो? हाँ जी। उसके बाद इसको धक्का दिया है, दीवार में लगा जाके, उसने कहा चल करके दिखा कैसे वीडियो में करता था उछल। तो इसने फिर 1-2 सेकंड करके दिखाया। तो उसके बाद भी उसने कहा कि इधर बैठो तुम्हारा इलाज हो जाता है। तो बाकी जो हमारा तीसरा मेंबर था वो बाहर आवाज़ें सुन रहा था, बाकी और भी 2 बाहर खड़े हुए थे लोग, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि वो अंदर तशद्दुद चल रहा है। वो फिर हमारा तीसरा मेंबर वैसे ही डर गया था, तो उसने निकलने की उनके साथ बैठ के वो निकल। अच्छा, तीसरा बंदा जो आपके साथ लड़का था वो वहाँ से भाग गया? हाँ, भाग गया था वो। उसके बाद
वो भाग गया, फिर हमें बिठा लिया वहाँ पे। ठीक उसके है। बाद उसने कहा मारना, वो जो जवाद है उसने मारना शुरू किया था सबसे पहले। जवाद ने तो पहले गिरे बांध से पकड़ा इसके, ठीक है। और फिर इसको मतलब कि धमकियां देता रहा, डांटता रहा कि तुम्हारा आज इलाज होगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, बस बैठो इधर। जैसे 15 मिनट गुजरे हैं तो उसने रजब भट्ट को कॉल की। जो रजब भट्ट की माँ जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी? बिल्कुल तब मौजूद नहीं थी जब मार पाड़ी थी। वो ना बाहर से आई अंदर, ठीक है, घर के अंदर गई है, उनको पता है बाहर लड़ाई चल रही है, फिर वो बाहर आई हैं। मैं ये कलमा पढ़ के कह सकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनकी वालदा बाहर आई हैं, उन्होंने कहा कि इसके ना दिल का मसला, वो इसने कहा था बहाना ये लगाया, बच्चे का। हाँ इसने ना नाटक एक्टिंग की कि मेरे ना दिल का मसला है, मुझे ना छोड़ दो। हाँ, जान छूटे यहाँ से कुछ निकले। तो बहाना लगाना था ना कि ताकि छोड़ दें हमें, वरना वो तो पूरी रात मार नहीं था उन्होंने, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, फटियाँ साइड पे पड़ी हुई थी। कह रहे थे बिरयानी मंगवाई है। बिरयानी मैं बताता हूँ क्यों मंगवाई। चिकन बिरयानी थी या बीफ थी? चिकन बिरयानी थी, ठीक है, बाकायदा लेग पीस थे अंदर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा था बिरयानी खा लो और फिर दोबारा पाइप मारेंगे। अच्छा, ये माँ जी जैसे ही आई है, माँ जी ने कहा कि अजवाद भी ने कहा कि ये इसका ना दिल का मसला है, तो माँ जी ने कहा इसके दिल का मसला है, इसका दिल दबा दो। अच्छा, गला क्यों नहीं दबा दिया, इनको मार क्यों नहीं देते? उसकी माँ कहने लग गई। बिल्कुल, मैं कलमा अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद कोई बात नहीं, यकीन है। तो रजब भाई रात को क्या कह रहे हैं अपने उसमें वीडियो में कि माँ जी ने ऐसा कहा ही नहीं, उन्होंने बल्कि बिरयानी क्या खिलाओ। हाँ बिरयानी खिलाई, लेकिन उस हकीकत पे भी जाओ ना, शीशे के उस पार भी देखो कि क्या है, कि माँ जी ने क्या 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 नहीं कहा। तो वो बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं वो, कि ये उछल रहे थे, हम इसको अंदर लेके आए, ये तो वो ये गलत बात है। रजब कह रहा है मैंने गया हूँ, मुझे गुस्सा आ गया है, वहाँ पे मेरे घर में पहले फायरिंग हुई है, इन्होंने मेरे घर में आके तमाशा बनाया हुआ है। हम वहाँ तमाशा बिल्कुल भी नहीं करने गए थे, हम फायरिंग हुई थी उनके घर। तो हम पहले भी उनके घर कोई भी मसला होता था तो हम वहाँ पे ताज़ियत के लिए चले जाते थे। तो हमारा आपको भी मारा था किसी ने? बिल्कुल, इसको जब मार रहे थे ना रजब भट्ट ने, तो आते साथ ही बात सुने बगैर, बंदा 2 मिनट बात सुनता है तो फिर बंदा कोई एक्शन लेता है। आते साथ इसको मारा है, उसने एक हाथ में कड़े थे वो मारे। बाकी निशान वीडियो में आप देख सकते हैं, जो वीडियोस की वायरल हुई है उसमें देख सकते हैं। इसको जैसे ही मारे थे, मैं आगे बढ़ा बचाने के लिए, तो इसको छोड़ के मुझे उन्होंने मारना चाहिए। रजब भट्ट ने मुझे भी 3-4 मारी हैं, दीवार के अंदर मारा है, और साथ सोफे थे उसके ऊपर ठा के मारा है। बाकी जवाद भी थे, उसने भी 2-3 मिनट छोड़ी हैं। बाकी एक लंबे बालों वाला भाई है, वो ब्लॉग में आता है, मैं आपको उनकी तस्वीर दूंगा स्पेशली, वो आपने चलानी है। पता नहीं कौन थे, उसने बड़ा मुझे इधर टांग में मारा, मैं अभी भी वो भी उसके साथ था। बिल्कुल, वो पता नहीं कौन था, उनके साथ ही रजब के साथ ही आया वो। बाकी मुझे उन्होंने पराठों में बैठाया, वो लेके गए बाहर। रजब ने कहा इसको ना पराठों में लेके जा बाहर 3 नंबर गेट पे। वो लड़का हमारा वहाँ ना आया नहीं था, बस डरा हुआ था, बस गेड़े ही दे रहा था इसको, कभी 3 गेट कभी 4, इस तरह। वो बंदा हमारा तीसरा मेंबर वो इधर नहीं था, वो भाग गया था। वो बस वो कह रहा था कि मैं 3 नंबर गेट पे, मुझे बिठाया उन्होंने पर अपनी जवादी के पराठों में। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो था नहीं, वो फ़ोन कर रहे थे उसको, कहता है मैं 3-4 गेट नंबर, इस तरह बस गोलियाँ दे रहा था। तो बाकी मुझे ना गाड़ी के अंदर भी ना वो एक लड़का है, वो वीडियो दिखा रहा था कि ये देख ये भी लड़के इनके ना वीडियो सेव कर लिए हैं। तो ये जैसे ये भी घर आएंगे ना, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, इनको भी हम पैंपों के साथ मारेंगे, इनका भी इलाज होगा। और हमारा वीडियो और मीडिया पे आने का मकसद ये है कि ये जितने लोग भी वीडियो बनाते हैं ना, तो इन सब का वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। तो प्लीज़ इससे बच जाएँ। और आज हम पे जुल्म हुआ है तो कल किसी पे ना हो, तो इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ बने, हम भी आपकी आवाज़ बनते हैं। नहीं, आप बच्चे कुरान शरीफ उठा के आप बैठे हुए थे, एक इंटरव्यू दे रहे थे। मैंने कुरान इसलिए पकड़ा था, किसी ने मानना ही नहीं है, बात ही ऐसी है, किसी ने मानना ही नहीं है। कुरान में मैंने उसकी माँ के बारे में जो बात की है, उसके मैंने कुरान पकड़ के इसलिए किया कि हर बंदा माने। और कल तो उसने खुद एडमिट किया कि मैंने कुटा है। तो ये आप गुंडागर्दी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? अगर रजब फैमिली जो 3 मिलियन है, तो आप चाहते हैं कि एक गुंडा ये और प्रमोट हो जाए, इसके 4 मिलियन करेंगे, 5 मिलियन करेंगे, कैसे क्यों करेंगे? मतलब आप गुंडागर्दी को कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ी समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसे प्रमोट कर रहे हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है ना। अगर आज एक हम आवाज़ दबाते हैं, कल को तो उन्होंने और भी लड़के पकड़ने हैं, वो तो हमारे सामने बच्चे आप उनके घर होके आए हो, हम तो कभी नहीं गए, हमारे इस्लाम दुआ भी नहीं है। तो ये पैसों का सारा जुनून था, मगरूरी, ये सब्सक्राइब वगैरह की थी, 3 मिलियन की थी। असल में मामला क्या था? आप लोगों ने क्या देखा है? आप भी पढ़े लिखे नौजवान। हम अपनी वीडियो के जरिए ये शो करवाना चाहते हैं कि ये जितने लोग भी ना ये कैमरे के सामने उनको देखते हैं, हम तो उनके घर भी गए हैं, मिलते थे, व्लॉग्स बनाते थे, और घर के अंदर जो तशद्दुद हुआ है इसको हम सोशल मीडिया पर लाएं ताकि लोगों को पता चले। कुरान मजीद पकड़ने का भी मकसद ये था कि लोगों को यकीन आए, क्योंकि आजकल वो कौन यकीन करता है कि झूठ है भाई, रजब मार सकता है, ये कर सकता है। लोग बस कमेंट में ना आगे कहते हैं सारा मसला रोटी था, ये व्यूज़ था, तो ये सारा आप वायरल होने के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। मैंने वायरल होने के लिए करना होता तो मैं FIR भी दे देता। हाँ,
मैंने FIR नहीं दी, मैं डरा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे किसी के साथ जुल्म ना हो। आज मैं बोला हूँ तो मेरा रब जब मुझसे पूछेगा मरने के बाद कि अगर तेरे पे जुल्म हो रहा तूने क्यों नहीं बोला, तूने क्यों नहीं दूसरे को बचाया, तो मैं सीना तार के कहूँगा ना, हाँ मैंने आवाम को चीख चीख के बताया था कि ये जालिम है, ये गुंडा, ये बदमाश है। मैं तब पूरा हिसाब लूँगा। अल्लाह तो बेशक पूरा हिसाब लेगा। आपने यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपने गरीब बंदे हो, ठीक है, आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। ये पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, ये गलत पर्चे अगर वाकई डल के, हाँ। कानून भी ये अपना खरीद सकते हैं, ऐसे ही कह रहे हो। तो उसने मुझे ये जैसा कि क्या कानून खरीद सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो उसने यही कहा है कि मैं आपके ऊपर झूठी FIR दर्ज करवा दूंगा, फायरिंग का केस डलवा दूंगा। फायरिंग का केस, जो उसके घर में फायरिंग हुई थी, कहता है उसके जो नामालूम बंदे हैं उसमें आपको नामजद कर दूंगा। ये हमने सारा कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के ये बोला, सच बोला, उसने ये बातें की हैं कि मैं कानून खरीद लूँगा, जो फायरिंग हुई है उनके इल्ज़ाम तुम पे। हाँ, IG पंजाब तक अगर हमारी आवाज़ जाती है, IG पंजाब के सामने बैठ के हम ये बात करने को तैयार हैं कि IG साहब ये गुंडागर्दी हो रही है, और ये आपने कहा था कि लाहौर में गुंडागर्दी बदमाशी खत्म हो गई, लेकिन गुंडागर्दी बदमाशी खत्म नहीं हुई। आज ये सीन हुआ है, कल को कोई और हो जाएगा। जब तक इस गुंडे को पकड़ा नहीं जाएगा पता नहीं क्या क्या होगा। रात की वीडियो में रजब भट्ट ने कहा कि मैं भी कुरान मजीद पे हाथ रखता हूँ, ये सारी बातें वो भी रख के ये सारी बातें करे, ज़रा सच सामने आ जाएगा ना कि उसने ये बातें की कि नहीं की। और बाकी कैमरे खुल जाएंगे, बाकी सब कुछ नंगा हो जाएगा, कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है तो सब कुछ नहीं। उसके घर में कैमरे लगे हुए हैं, उसने रजब भट्ट के घर की ये बात ही नहीं है। रात को वीडियो में ना कुछ लोग कह रहे थे रजब भट्ट के कैमरे नहीं लगे घर में, वो रात को कहता है कि रजब भट्ट कि मेरे घर के नीचे गोदाम ही कोई नहीं है। भाई हम रजब भट्ट के घर की नहीं बात कर रहे, जवाद भाई के घर की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जवाद के घर गए थे, रजब के घर में नहीं थे? रजब भाई घर नहीं थे, तो हमने फिर जवाद भाई की तरफ ही जाना था। ज़ाहिर बात हम वहाँ से वापस थोड़ी लौट सकते थे, इतना सफ़र करके हैं, पेट्रोल आया करके हैं अपना, तो हम फिर जवाद भाई के घर के शॉर्ट आउट लेने और उनका राय लेने के फायरिंग हुई, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन उस दिन उन्होंने हम पे जुल्म कर दिया, ये बड़ी दुख की बात है। और माँ जी ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, हमें तो ये क्या कहा है माँ जी ने? माँ जी ने इसने दिल का नाटक किया कि मुझे छोड़ देंगे, तो उन्होंने थोड़ा हाथ हल्का कर दिया। लेकिन माँ जी ऊपर से आई, उन्होंने कहा कि इसका दिल का मसला है, इसका दिल दबा दो, इसको गले से मार दो, इसको क्यों नहीं मारा। ये मैं आगे क्या और अल्फाज इस्तेमाल करूँ, माँ मेरी हमें भी अपनी वो माँ जैसे लगती है। देखें नाजरीन, जो माएँ होती हैं ना सबकी साझी होती हैं, ठीक है, उसको भी चाहिए था, ये बच्चे हैं, अगर इन्होंने कोई गलती की है इनको भी थोड़ा डरा धमका के वहाँ से भगा देते। ये क्या ज़रूरत थी, 4 घंटे इनको बंद रखा है, ये भाई को प्राडो में ले गए हैं, थ्रेड करते रहे हैं, मारते रहे हैं, और उसके बाद इनका जो अकाउंट था वो डिलीट करवाया है। इसके साथ आप लोगों ने हमें कमेंट में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, और अपने मेज़बान मज़हर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।